व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भूल तो जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप है। पराक्रमी व्यक्ति की सदैव विजय होती है। ऐसे ही एक पराक्रमी व्यापारी सुखधन की कथा सुनिए। राज्यधर ने कहा, जब मैं कांची नगरी में रहता था तब वहाँ अर्थलोभ नाम का एक बड़ा धनी व्यापारी रहता था। उसकी मानपरा नाम की परम रूपवती पत्नी थी। अर्थलोभ अपने नाम के अनुरूप बड़ा ही लालची था और उसे अपने मुनीम आदि पर बिल्कुल विश्वास न था। इसके लिए व्यापार का सारा काम वह अपनी पत्नी मानपरा से करवाता था। मानपरा उसके द्वारा विवश किए जाने पर अनिच्छा से क्रय विक्रय आदि करती थी और अर्थलोभ जानता था कि मानपरा के रूप से आकर्षित होकर व्यापारी मोह मांगा दाम देते हैं या खरीदने पर कम दाम में कोई भी वस्तु मिल जाती है। इसलिए वह मानपरा को अपने मधुर वचनों और मधुर व्यवहार से व्यापार चलाने के लिए बराबर प्रेरित करता रहता था। एक बार सुखधन नाम का एक वणिक कांची नगरी में आया। उसके पास 1,00,000 घोड़े और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं थी। अर्थलोभ को जैसे ही उसके नगर में आने का पता चला, उसने मानपरा से कहा, हे प्रिय, सुखधन नाम का वणिक दूर देश से व्यापार करने कांची आया हुआ है। तू जा और उससे 5,000 घोड़े तथा 10,000 चीन देश के रेशमी वस्त्रों के जोड़े खरीद ले। हम ये घोड़े और रेशमी वस्त्र अपने राजा को महंगे दाम पर बेच देंगे। उसके कहने पर मानपरा सुखधन के पास पहुंची और व्यापार के लिए बात करने लगी। सुखधन ने उसका स्वागत किया और उसके रूप से आकर्षित होकर वह उसे बोला कि मोल करने पर तो मैं तुम्हें अपने पास से भी एक घोड़ा या कपड़ा न दूंगा, पर यदि तुम मेरे साथ रहो तो 100 घोड़े और 5,000 कपड़ों के जोड़े बिना मूल्य के दे दूंगा। सुखधन की बात सुनकर मानपरा ने लाज से सिर झुका लिया। यह देखकर सुखधन ने कहा, तुम कहो तो इससे भी अधिक दे दूंगा। मानपरा ने कहा, मुझे अपने पति से इसके लिए पूछना होगा, वह बहुत लालची है। यह कहकर वह घर वापस आई और सुखधन ने जो कहा था उसे अर्थलोभ से कह सुनाया। अर्थपिशाच अर्थलोभ ने कहा, प्रिय, यदि उसके पास रहने पर 100 घोड़े और 5,000 चीनी वस्त्र के जोड़े मिलते हैं तो इसमें दोष ही क्या है? तू उसके पास चली जा। यह सुनकर मानपरा ने मन में सोचा, धिक्कार है ऐसे अर्थलोभी पति को। आज से यह मेरा पति नहीं रहा। इससे तो सुखधन ही ठीक है, जिसकी दृष्टि में मेरा कुछ तो मूल्य है। इस प्रकार अर्थलोभ के द्वारा विवश की जाने पर मानपरा सुखधन के पास चली गई। सुखधन उसे वापस आई देखकर चकित हो गया। फिर बड़ी प्रसन्नता से उसने तुरंत अर्थलोभ के पास 100 घोड़े और 5,000 चीनी वस्त्र के जोड़े भिजवा दिए। मानपरा को पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। सवेरा होते ही अर्थलोभ के भेजे हुए सेवक मानपरा को लेने के लिए सुखधन के निवास पर आ गए। मानपरा ने कहा, मेरे पति ने मुझे 100 घोड़ों और 5,000 वस्त्र युगल के बदले में बेच दिया है। अब मैं उसके पास वापस कैसे जा सकती हूँ? वह निर्लज हो सकता है, मैं नहीं हो सकती। सेवकों ने जाकर यह बात अर्थलोभ को बताई। यह सुनकर अर्थलोभ ने बलपूर्वक मानपरा को वापस ले आने का विचार किया। तब उसके मित्र ने उसे डपटते हुए कहा, तू कंजूस भी है और क्लिप भी। सुखधन सुरवीर है, यदि तू उससे लड़ना चाहता है तो मुंह की खाएगा। अपनी झगहसाई मत करवा। अर्थलोभ पर अपने मित्र की बात का कोई प्रभाव न हुआ और उसने अपने सिपाहियों के साथ सुखधन पर हमला बोल दिया। पर सुखधन के संरक्षक जो थे वो बड़े ही पराक्रमी थे। उनके पराक्रम से अर्थलोभ के सिपाही थोड़ी देर में भाग खड़े हुए। तब अर्थलोभ राजा के पास पहुंचा और बोला, दुहाई हो महाराज, सुखधन नाम के वणिक ने
मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। राजा ने क्रोध में भरकर कहा, सुखधन को पकड़वाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। तभी संधान नाम के मंत्री ने हस्तक्षेप किया, राजन, सुखधन को पकड़ना सरल नहीं है। उसके पास अंगरक्षकों की बड़ी सेना है। उसके 11 मित्र उसके साथ हैं। उसके पास 1 लाख से भी अधिक अच्छे घोड़े हैं। फिर आपने अभी यह भी तो नहीं जाना है कि सच्ची बात क्या है। मेरी राय यह है कि किसी दूत को भेजकर सुखधन से पूछवा लिया जाए कि बात क्या है। राजा ने मंत्री की बात मानकर सुखधन से पूछवाने के लिए दूत भेज दिया। दूत सुखधन के डेरे पर पूछा तो मानपरा ने स्वयं सामने आकर उसे सारी बात बता दी। राजा को बड़ा कौतुक हुआ। वह मानपरा के रूप को देखने के लिए स्वयं सुखधन के डेरे पर पहुंचा। सुखधन ने देखा कि राजा आए हैं तो उसने बाहर आकर प्रणाम करते हुए राजा का स्वागत किया। राजा ने मानपरा को देखा तो उसे पूछने लगा कि यह तो अपने लावण्य से विधाता को भी चकित कर सकती है। उसने मानपरा से पूछा, सुंदरी, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। मानपरा ने कहा, महाराज, मैं इस लोभी पिशाच के पास नहीं जाना चाहती, जिसने बिना कोई आपत्ति या संकट आए मुझे केवल 100 रुपये के लिए बेच दिया। अर्थलोक पर घड़ों पानी भर गया। अपनी लज्जा को छिपाने के लिए वह बोला, महाराज, यदि ऐसा ही है तो सुखधन के साथ मेरा युद्ध हो जाने दीजिए। जो जीतेगा मानपरा उसी की होगी। राजा ने कहा, ठीक है, यही हो। अर्थलोभ और सुखधन दोनों घोड़ों पर चढ़कर हाथ में भाले लिए हुए युद्ध भूमि में उतरे। सुखधन ने अर्थलोभ को भाले मारकर धरती पर बिछा दिया और उसके घोड़ों को भी मार डाला। सुखधन के घोड़े के पैर से बार बार रौंदा जाकर जब अर्थलोभ बिल्कुल अशक्त हो गया तो उसके भृत्य उठाकर उसे युद्धभूमि से ले गए। राजा ने सुखधन का बड़ा सम्मान किया और अर्थलोभ की पाप की कमाई अधिगृहित कर दी। इतनी कथा सुनकर राज्यधर ने कहा, हे महाराज, दुर्बल और नीच व्यक्ति के पास से सुंदर स्त्री और धन इसी प्रकार निकल जाते हैं और पराक्रमी तथा मनस्वी व्यक्ति को मिल जाते हैं। इसलिए आप चिंता छोड़कर विश्राम कीजिए। तभी राजा ने मंत्री से कहा, 3 चीज़ें सोच समझ कर देना, जवाब, सलाह, उधार। 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती हैं, धोखा, गरीबी, यादें। 3 चीज़ें कभी मत करो, घमंड, अपमान, उम्मीद। 3 चीज़ें चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान, विद्या। 3 चीज़ों को हमेशा महत्व दे, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त। इसीलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौटकर आता ही है। जय श्री कृष्ण मित्रों।